हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विज्ञापन संख्या 01/2023 आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मॉडल स्कूल में जो शिक्षकों का चयन किया जा रहा है उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो विज्ञापन है ये धनबाद ज़िले के लिए है, ठीक है। बहुत सारे ज़िले के लिए पहले ही ये विज्ञापन निकल चुका है झारखंड के, लेकिन ये हाल फिलहाल में धनबाद ज़िले के लिए भी वैकेंसी निकला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर की नियुक्ति के लिए। तो यहीं पे देखते हैं क्या क्या कंडीशन है धनबाद ज़िले के लिए, किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे झारखंड ज़िले के लिए शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चयन हेतु विद्यार्थियों की सूची परिशिष्ट ख के संलग्न रूप में संलग्न अर्हता स्नातकोत्तर या प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षक हेतु, यानी जो पीजीटी टीचर है उनके लिए क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस है। तो अप्लाई करने के लिए आपका न्यूनतम 50% मतलब 50% अंक होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातकोत्तर यानी एमएससी की डिग्री या एमए की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 45%, यानी जो एसटी एससी है उनके लिए 45% ज़रूरत, यानी जो एसटी एससी है उनके लिए 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री एमएससी होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। चयन हेतु निर्धारित शिक्षा अर्हता स्कूल एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/12 के अनुरूप होगी। तो ये हो गया पीजीटी की बात। अब हम लोग टीजीटी की बात कर लेते हैं, स्नातक प्रशिक्षित। तो इसके लिए जो आवेदन करने का शर्त है ये है प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय चयन होना है में न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनके लिए 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बीएड की भी ज़रूरत है, यानी बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं उम्र की, एज लिमिट क्या है। तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट कम से कम 21 और अधिक से अधिक 55 होनी चाहिए। उम्र का आकलन 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो आरक्षण है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा, ठीक है। झारखंड के स्थानीय निवासी होने चाहिए और इसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि पेमेंट क्या होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए जो टीचर नियुक्ति किए जाएंगे उसके लिए 27,500 रुपये देय होगी प्रति माह, और टीजीटी के लिए ये है 26,250 रुपये। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया, यानी पेमेंट हो गया आपका जो शिक्षक नियुक्ति में शामिल होंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर में दिया हुआ है संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व। संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
संबंधित विषय का पाठ्य योजना तैयार कर नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों के जांच एवं मूल्यांकन। मतलब यहाँ पे संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, तो आपका जो संबंधित विषय का पाठ्य योजना तैयार कर नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच मूल्यांकन, विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण अनुकूल रखने के में प्रधानाध्यापक सहयोग प्रदान करना, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, यानी आपको प्राचार्य के अंडर में काम करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर में जिनकी नियुक्ति होगी उन टीचर्स को ये सारे काम करने पड़ेंगे। जिस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल कहेंगे उसी के निर्देश अनुसार काम करने होंगे, तथा बच्चों के जैसे कक्षा संचालन या उनको पढ़ाने में हेल्प करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण अनुकूल रखने में प्रधानाध्यापक सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेनली एक सहायक शिक्षक के तौर पर ही किया जाएगा। आपकी कोई परमानेंट वहाँ पे टीचर की पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार होने वाला है, साक्षात्कार होगा एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। यानी एक मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, बहुत सारे बच्चों का वहाँ इंटरव्यू होगा जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और उन्हीं के आधार पर चयन किया जाएगा। वहाँ पे एक समिति होगी, चयन समिति, वही छात्र का चयन करेंगे या शिक्षक का चयन करेंगे। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। अब चयन समिति जो है उसका मूड पे डिपेंड करता है कि वो कब आपको हटाए या फिर सेलेक्ट करें। तो चयन की प्रक्रिया यहाँ बताया गया है कि बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी आपको वो हटा भी सकते हैं। चयन समिति द्वारा निर्धारित शर्तें, अब यहाँ पे क्या शर्त रखा गया है, संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड में संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंतर्गत निम्न शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यह जिले के एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त में आलोक में की जा रही है, अतः शैक्षिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालिक संविदा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, यानी ये कम समय के लिए ली जाएगी। और यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो 11 महीने के लिए लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद अगर आपका पढ़ाई या फिर आपका कार्यकाल अच्छा लग रहा है स्कूल के प्रधानाध्यापक को, और आगे भी आपको उस पद पर रख सकते हैं अगर उस तरह का कंडीशन होगा। शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा, यानी आपको आगे भी इसके लिए नियुक्ति पर रख सकता है अगर आपके काम से प्रिंसिपल अगर सेटिस्फाई होता है तो। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको वहाँ से हटा भी सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, अब हम लोग प्रक्रिया को जान लेते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 8/3/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस वेबसाइट पे www.dhanbad.nic.in पर आप इसका और भी देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन। ठीक है, और चयन में संबंधित अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आपको यहाँ पे फ़ी भी लगेगा। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं
और अगर आप ST/SC हैं तो आपको 50 रुपये का देय राशि भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद के पदनाम से पेएबल एट धनबाद स्वीकार किया जाएंगे। यानी आपको जो पे करना है वो इस नाम से पे करना है, धनबाद के पदनाम से पेएबल एट धनबाद स्वीकार किया जाएंगे। यानी कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है धनबाद, इसी के नाम से आपको बैंकर चेक बनाना है या क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट में ये फी आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे पात्रता की बात करते हैं। चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः उपबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर चयनित हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। यानी पहले आपका यहाँ लिस्ट बनेगा जो आपको वेबसाइट में चेक करना है और वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके बाद वहाँ पे अगर आपका चयन होता है तो फिर से एक लिस्ट बनेगी, चयन लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट, और उसी में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और फिर चयन समिति द्वारा फिर एक लिस्ट निकालेगा जिसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करें, PGT रोस्टर फॉर संविदा अपॉइंटमेंट कैटेगरी वाइज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग के लिए पोस्ट है। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट है और इसमें से UR, BC2, BC1, ST/SC, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। ST/SC रिजर्वेशन के लिए सीट से यहाँ पे आपके दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सारे जीरोज़ हैं, यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे TGT के लिए है, TGT के लिए बहुत सारे पोस्ट हैं। इस हिसाब से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा, इसको आपको नेट से डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म को फिलअप करना है। और अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एक ही साथ में अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट। यानी अगर आप TGT और PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे या 2 पोस्ट के लिए अलग से पोस्ट करने पड़ेंगे। और सारे जो एंट्रीज है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी नाम जो भी आप लिखेंगे सारे कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। इनक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल विथ ईच फॉर्म। और आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जैसे इंटरमीडिएट हो गया, मैट्रिक हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इन सारे का एक अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। आप अपना वहाँ पे साइन कर सकते हैं और जेरॉक्स करा के उसको फॉर्म में अच्छी तरह से सबमिट करके आप उसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी कुछ है, B.Ed वगैरह जो आप किए हैं उसका भी यहाँ पे आपको विवरण देना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर लास्ट में आपको इस पे अंडरटेकिंग आई हियरबाय सर्टिफाई, यहाँ पे अपना प्लेस, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सिग्नेचर लिख के आप ये फॉर्म को अच्छी तरह से भर के इसको इन्वेलप में आप पोस्ट कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है, देखिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 8/3/2023 के 5 बजे तक है। तो जल्दी कीजिए और इसको फॉर्म को जल्दी से भरिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पोस्ट के लिए आपका चयनित हो जाए। तो इस तरह के नोटिफिकेशंस या जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।